प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज हम लोग सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और ये बच्चों पहला प्रैक्टिस सेट है सामाजिक विज्ञान का। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। NMMS एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में करवाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बाहर से भीतर का क्रम है। तो आपने कक्षा 7 की भूगोल की किताब में पढ़ा होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसमें क्या था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया था। सबसे जो पहला भाग होता है उसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। उसके बाद मध्य में जो होता है उसको मेंटल कहते हैं और बीच का जो भाग होता है उसको क्रोड कहा जाता है। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलें तो हम सबसे पहले भूपर्पटी में पहुंचेंगे, उसके बाद जो है मेंटल में पहुंचेंगे मध्य भाग में, और उसके बाद जो है सबसे आंतरिक भाग जो होता है वो क्रोड कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर हम क्रम मिला लें तो सेकंड ऑप्शन आपका सही बन रहा है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127 दिया गया है, कौन सी घाटी का निर्माण संरचना तारकी से हुआ है। तो वी आकार की घाटी का निर्माण, यू आकार की घाटी का निर्माण, या ढालू घाटी, या फिर दरार घाटी। तो वी आकार की घाटी का निर्माण जो है संरचना तारकी से हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वी आकार की घाटी का निर्माण किससे या किसके द्वारा हुआ है। तो नदी द्वारा भी वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, आप ध्यान रखेंगे। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर पहले आपको मिलान करना है, उसके बाद सही विकल्प का चयन करना है। मिलान कीजिए, क्रोड जो है वो सबसे भीतरी परत है, तो फर्स्ट का पहले में चला जाएगा। खनिज जो है सड़क एवं इमारत बनाने में जो है प्रयोग किए जाते हैं। सैल सिलिका व मिलेना से बनता है। सियाल एक निश्चित रासायनिक मिश्रण है। तो सीधे सीधे मिलेगा और इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129 है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। ज्वालामुखी, वलन, बाढ़ग्रस्त मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण ज्वालामुखी जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, चाप झील यहाँ पाई जाती है, हिमनद या फिर महासागर में। तो छत्रक शैलों का निर्माण बच्चों रेगिस्तानी इलाकों में होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा बालूका स्तूप का निर्माण भी रेगिस्तानी इलाकों में होता है। जो रेगिस्तानी इलाकों में बालू से जो है छत्रक शैलों का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार से बालूका स्तूप का भी निर्माण हो जाता है। 131 नंबर प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग करते हैं। अगर पैमाने की बात करें तो रिक्टर पैमाना होता है। 132 नंबर प्रश्न है, ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय शैल का, अवसादी शैल का, रूपांतरित शैल का। तो ग्रेनाइट बच्चों है आग्नेय शैल का उदाहरण। रूपांतरित शैल का उदाहरण अगर हम बात करें तो संगमरमर आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। संगमरमर क्या है, रूपांतरित शैल का उदाहरण हो जाता है। और कोयला क्या है, ये भी रूपांतरित शैल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 133, विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में या इटली में। तो इटली का है ये विसुवियस ज्वालामुखी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके अलावा इटली में जो है एटना ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 134, विसर्प का निर्माण होता है। विसर्प का निर्माण जो नदियों के द्वारा होता है, इसका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जब नदियाँ जो है एस आकार ले लेती हैं तो इसको ही विसर्प कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 135, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन, ज्वालामुखी। तो चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है।
इसके अलावा अपरदन की बात करें तो टूट फूट के बाद यानी जो चट्टानें टूटती फूटती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इसी को अपरदन कहा जाता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जब इकट्ठा हो जाती हैं तो उसको निक्षेपण कहा जाता है या अनाच्छादन क्रिया कहलाती है। तो आप लोग आशा है कि समझ गए होंगे। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अपक्षय। 136 नंबर प्रश्न है, सही सुमेलित को चुनिए। जो सही है वो मिलान आपको चुनना है। पोपा जापान गलत है, क्योंकि पोपा जो है म्यांमार का ज्वालामुखी है, तो पहला तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। फ्यूजियामा म्यांमार, ये भी आपका गलत है, ठीक, क्योंकि फ्यूजियामा जापान का है। एटना भारत, तो एटना जो है इटली का है, ये भी आपका सही मिलान नहीं है। विसुवियस इटली, तो ये आपका चौथा ऑप्शन जो है सही मिलान है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र है, ये पहले आप सभी को मॉडल पेपर में पढ़ाया जा चुका है। 138 नंबर प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? 138 का राइट आंसर क्या है आप लोग लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। 139 का शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? रायगढ़ में। तो ये कुछ प्रश्न थे बच्चों, 3-4 प्रश्न जो हमने पढ़ा दिए हैं पहले ही मॉडल पेपर के रूप में। तो 138 का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है? तो बच्चों है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, बुलंद दरवाज़ा स्थित है दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, लखनऊ में या मेरठ में? तो बुलंद दरवाज़ा बच्चों स्थित है आपका फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी नगर जो है अकबर ने बसाया था और उन्होंने बुलंद दरवाज़े का निर्माण भी करवाया था। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था तानसेन ने, बैजू बावरा ने, अमीर खुसरो ने, आदिल शाह ने? तो तबले का जो प्रचलन है वो बच्चों अमीर खुसरो ने किया था, थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक हैं? कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, बाणभट्ट? तो आप सभी को आता होगा, विष्णु शर्मा जो हैं ये पंचतंत्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये बच्चों चौसा का युद्ध हुआ था, फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो हुमायूं की मृत्यु बच्चों जो है सीढ़ियों से गिरने से हुई थी, आप इसको ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन सही है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो घोड़े से गिरकर चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। 146 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास, फोर्थ ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है। 147 नंबर प्रश्न है, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह? तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों सही है, आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है जो कि सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, उसको लिखा था गुरु अर्जुन देव ने, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 148 नंबर प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परिवर्तित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक था बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक, सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो वो बच्चों था मीर कासिम, ध्यान रखिएंगे। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक था मीर कासिम, और दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको लिख करके याद जरूर कर लें। 149 नंबर प्रश्न है, शाहनामा लेखक कौन थे? शाहनामा के लेखक बच्चों फिरदौसी थे, इसमें सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी? तो मोहम्मद बिन कासिम ये 712 ईस्वी में सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण
किया था और ये इसका सफल आक्रमण था 712 ईस्वी में किया गया मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। 151 नंबर प्रश्न है, दीन ए इलाही किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दीन ए इलाही की स्थापना बच्चों अकबर ने की थी। सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो अमीर खुसरो बच्चों थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है अनवर ए सुहेली, रजमनामा, हस्त बहिस्त या फिर अयार दानिश। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसका शीर्षक है रजमनामा। सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा बच्चों। 154 नंबर प्रश्न है, आपात उपबंध किस देश से लिए गए हैं? तो आपातकालीन जो उपबंध हैं या जो नियम हैं वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। फोर्थ ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं या मौलिक कर्तव्य हम कह दें। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक जो अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को आप, बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा ये पूछता है कि भाई आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन 155 है, संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं? भाग 15, भाग 16, भाग 17 या भाग 18। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, संविधान में टोटल 22 भाग हैं और जो 18वां भाग है उसमें आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 156 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिए गए हैं? तो वित्तीय उपबंध जो है अनुच्छेद 60 में दिया गया है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 157 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपात की घोषणा के बारे में उपबंध दिए गए हैं? मतलब किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये सेकेंड ऑप्शन सही है बच्चों, अनुच्छेद 52 यानी 352 अनुच्छेद के अंतर्गत। 158 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध दिए गए हैं? तो ये बच्चों अनुच्छेद 356 है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, आपात की उद्घोषणा कौन करता है? अर्थात आपातकालीन स्थिति में आपातकाल कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल जो है लगाया जाता है, आपातकाल की घोषणा की जाती है। 160 नंबर प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? अर्थात जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो वहाँ पर किसका शासन होगा? तो वहाँ पर बच्चों राष्ट्रपति का जो है शासन हो जाता है, राज्य में राष्ट्रपति का शासन होगा। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों 160 नंबर में सही है। तो ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के, जो एक प्रैक्टिस सेट के रूप में हमने आप सभी को जो है कराने का काम किया है। इन 35 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुपों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को स्टेटस के रूप में आप लगा सकते हैं। चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि यूट्यूब जो है वीडियो को रिकमेंड ज़रूर करे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।